हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी। इस वाले लेक्चर में हम लोग रिंग थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रुप्स काफ़ी अच्छे से आपने सीखा, रिंग थ्योरी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो रेडी हो जाओ सीट बेल्ट बांध करके। वैसा ही है सिमिलर, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है और कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत और थ्योरम्स वगैरह। तो देखो स्टेटमेंट लिखो एक एक करके। द स्ट्रक्चर आर कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लीकेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन वॉइड सेट R and two binary compositions denoted by plus and multiplication or dot is said to be ring if the following axioms are satisfied। जैसे ग्रुप लिखते थे ना, ग्रुप लिखते थे हम और आप G कॉमा स्टार दे करके, एक बाइनरी कॉम्पोजिशन ही है तो उसको ग्रुप बोलते थे। अब इसके जगह पे एक नॉन एम्प्टी सेट कोई आर कंसिडर करो, प्लस ले लो, मल्टीप्लीकेशन ले लोगे, तब ये रिंग बन जाएगा। रिंग मूवी देखी है, हॉरर मूवी, वैसा ही कुछ। तो मल्टीप्लीकेशन को आप डॉट से भी शो करते हो। सो इज सेड टू बी रिंग इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। जैसे G कॉमा स्टार, क्या आप इसको सिर्फ ग्रुप ऐसे ही बोल देते थे? चार एक्सियम्स जब फॉलो करते थे तब ये ग्रुप कहलाता था। पांचवा एक्सियम कम्यूटेटिव आता था तब ये एबिलियन ग्रुप कहलाता था, ऐसे ही नहीं कहलाता था। उसी तरह से ये जो रहा आपका R एक नॉन एम्प्टी सेट, इसके साथ में एडिशन मल्टीप्लीकेशन, चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर R कॉमा प्लस कॉमा डॉट, अगर आप इस तरह से आप लिखते हो तब ये रिंग कहलाएगा। कब? जब ये तीन एक्सियम्स सेटिस्फाई करेगा। बस एक्सियम्स ही सेटिस्फाई कराने हैं और ज्यादा कुछ है नहीं। पहला एक्सियम ये है कि R कॉमा प्लस को एक एबिलियन ग्रुप होना है। एबिलियन ग्रुप मतलब कम्यूटेटिव, चार एक्सियम्स के साथ में कम्यूटेटिव वाला, समझ में आया? तो पहला एक्सियम ये है कि R कॉमा प्लस जो है ना वो एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरा R कॉमा मल्टीप्लीकेशन, तो चाहे आप R कॉमा मल्टीप्लीकेशन लिखिए या फिर R कॉमा डॉट लिखिए। आई होप कीड़ा मैंने नहीं खाया। R कॉमा डॉट, में भी शायद अंदर गया, छोड़ो, उस कीड़ा को मेरे पेट के अंदर जाना था। हट। R1 R कॉमा प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, और दूसरा R मल्टीप्लीकेशन या फिर R कॉमा डॉट ये एक सेमी ग्रुप होना चाहिए, और तीसरा A B C बिलोंग टू R होने चाहिए। मतलब फॉर ऑल A B C बिलोंग टू R, A मल्टीप्लीकेशन B प्लस C शुड बी इक्वल टू A मल्टीप्लीकेशन B प्लस A मल्टीप्लीकेशन C। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट किया। उसी तरह से A प्लस B मल्टीप्लीकेशन C अगर मैंने लिखा है तब A मल्टीप्लीकेशन C प्लस B मल्टीप्लीकेशन C, इसको आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलोगे। Thus we see that the ring R comma plus comma multiplication satisfies the following properties for all A comma B comma C belong to R। आसान है, परेशानी वाली बात नहीं है। फिर से पढ़ो। I need to drink water। सुबह से रिकॉर्ड करते करते रात हो ही जाता है और कीड़ा परेशान। फिर से देखिए, द स्ट्रक्चर R कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लीकेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन वॉइड सेट R एंड टू बाइनरी कॉम्पोजिशंस। ग्रुप में एक बाइनरी ऑपरेशन रहता था, यहां पे दो बाइनरी कॉम्पोजिशंस होता है।
denoted by addition, multiplication, is said to be ring if the following axioms are satisfied. कौन कौन से axioms? पहला axiom है कि r कॉमा प्लस को एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, दूसरा r कॉमा मल्टीप्लीकेशन को एक सेमी ग्रुप होना चाहिए, तीसरा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू r लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव. Thus we see that the ring satisfies the following properties for all ABC belong to R. और ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है. प्रॉपर्टीज दिखाएंगे आपको. पहले पॉज करो वीडियो, थोड़ा सा सोचो समझो. रिंग क्या है ग्रास्प करो, फिर आगे बढ़ते हैं. रिंग मतलब 3 एक्सियम्स फॉलो करने चाहिए और ये सारे प्रॉपर्टीज फॉलो करता है. पहला प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव बोल ही सकते हो, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, ये एसोसिएटिव है. कि पहले आपने a प्लस बी ले लिया, ऐड करके c को ऐड किया, इज इक्वल टू अब a को अकेला छोड़ दो और b प्लस सी कर दो. मतलब उदित नारायण प्लस कुमार, सॉरी उदित नारायण प्लस अलका याग्निक प्लस कुमार सानू इज इक्वल टू उदित नारायण अलग, अलका याग्निक प्लस कुमार सानू. याद आ रहा है धड़कन का गाना और बहुत सारे 90s के गाने थे. आई रियली लव इट, सुनते रहता हूं मैं. पहला ये पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. दूसरा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 इन R कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट a प्लस 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस a. और ये कैसे लिख दिया आपने? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने कंसिडर ही किया है कि वो एक एबिलियन ग्रुप है. एबिलियन ग्रुप है तो जाहिर सी बात है कम्यूटेटिव होगा. कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर डजंट मैटर. a प्लस 0 विल बी बराबर 0 प्लस a. और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि इसको आप किसी भी एलिमेंट से जोड़ो तो एलिमेंट ही मिलेगा. तो इसीलिए आप 0 को क्या बोल सकते हो? एडिटिव आइडेंटिटी बोल सकते हो. सो पहला प्रॉपर्टी आया समझ में, द सॉन्ग ऑफ 90s, कुमार सानू, अलका याग्निक एंड उदित नारायण. सेकेंड, एडिटिव आइडेंटिटी. तीसरा, फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर, हर एलिमेंट जो आर के अंदर उस रिंग के अंदर है, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू आर कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स सच दैट ए प्लस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस ए प्लस ए. चाहे ए प्लस ऑफ माइनस ए करिए या फिर माइनस ए प्लस ए करिए, तो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा. ये 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं और माइनस ए को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं. और क्योंकि एबिलियन है इसलिए a प्लस 0 बराबर होगा 0 प्लस ए के. क्लियर अच्छी तरह से? ठीक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये तो बाय डिफॉल्ट आना ही है क्योंकि एबिलियन था तो कम्यूटेटिव होगा ही. सो a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस ए. नेक्स्ट, a मल्टीप्लीकेशन b मल्टीप्लीकेशन c इज इक्वल टू a मल्टीप्लीकेशन b मल्टीप्लीकेशन c. जो आपने एडिशन के लिए किया था ना, वो आपने मल्टीप्लीकेशन के लिए भी करना है. इसीलिए यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 का R1 का 1 2 3 4 ये एडिशन के लिए लिखा हुआ है और 2 जो लिखा है ये मल्टीप्लीकेशन के लिए लिखा हुआ है. ठीक है. और 3 जो लिखा है दोनों को क्लब करने के लिए लिखा है. समझिए बात को, क्योंकि प्रॉपर्टीज बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है प्लस के बारे में बात करोगे, मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात करोगे, दोनों को मिक्स करा के बात करोगे, है कि नहीं? ठीक, क्लियर है? तो इसीलिए R1 जो दिखा रहा है वो एडिशन के लिए दिखा रहा है, R2 जो शो कर रहा है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए शो कर रहा है, और R3 जो शो कर रहा है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को क्लब करके दिखा रहा है. और ये सारे प्रॉपर्टीज हैं. 3-1 भी बोल सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन एडिशन इज इक्वल टू ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा. क्लियर? सिंपल. नोट करिए इसको. कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं. पहला रिमार्क बोल रहा है कि इन एनी रिंग, किसी भी रिंग में, रिंग को आप इस तरह से शो करते हो, इन एनी रिंग R प्लस मल्टीप्लीकेशन, द स्ट्रक्चर R प्लस ऑफ R इज कॉल्ड द एडिटिव ग्रुप. इसको आप बोलते हो क्या? एक एडिटिव ग्रुप बोलते हो.
और r कॉमा मल्टीप्लीकेशन ऑफ r इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव सेमी ग्रुप। मल्टीप्लीकेटिव सेमी ग्रुप स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। देखो यहां ये क्या है, एबिलियन ग्रुप है, बट ये क्या एडिटिव है, और ये क्या है, सेमी ग्रुप है। तो दिस इज मल्टीप्लीकेटिव सेमी ग्रुप एंड दिस इज एडिटिव ग्रुप। विच ग्रुप? एबिलियन। क्लियर? तो पहला क्लियर हो गया। फिर से पढ़ो, इन एनी रिंग, किसी भी रिंग में, रिंग कैसे शो करते हैं, r कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लीकेशन। r कॉमा प्लस को अगर आप सेपरेटली कंसिडर कर रहे हो सो दैट विल बी कॉल्ड एज एन एडिटिव ग्रुप, और r कॉमा मल्टीप्लीकेशन को आप सेपरेटली कंसिडर कर रहे हो सो दैट विल बी कॉल्ड एज योर मल्टीप्लीकेटिव सेमी ग्रुप। क्लियर? दूसरा नंबर, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉम्पोजिशन प्लस called additive identity is denoted by the symbol 0 called 0 element of the ring, and the additive inverse of the element a is denoted by minus a is called the negative of a। फिर से पढ़िए, the identity element of the first composition, पहला composition प्लस आपका पहला composition है, multiplication आपका दूसरा composition है। तो बोल रहा है कि the identity element of the first composition called the additive identity, ऑब्वियसली प्लस है तो आइडेंटिटी क्या होगा, एडिटिव ही होगा ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी है, इज डिनोटेड बाय द सिंबल 0, उसको आप 0 बोलोगे, 0 एलिमेंट ऑफ द रिंग बोलोगे, एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द एलिमेंट a इज डिनोटेड बाय माइनस a इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ a। अभी फर्स्ट कॉम्पोजिशन के बारे में बात हो रही है। So the identity element of the first composition plus is called the additive identity, which is nothing but 0, and the additive inverse is nothing but the negative of a। क्लियर है इतना? प्लस के लिए। तीसरा मल्टीप्लीकेशन के लिए पढ़ो, the identity element of the multiplicative composition, यहाँ x नहीं मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन, the identity element of the multiplication composition, multiplication is denoted by the symbol 1 और e। तो चाहे 1 यूज करो या सिंबल e यूज करो, बात बराबर है। पहले ये बताओ कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है, दो तरह का होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको आप किसी दूसरे एलिमेंट से जोड़ोगे, ऐसा समझो, कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसको आप रिमोट से जोड़ोगे तो आपको रिमोट मिलेगा। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको आप रिमोट से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी रिमोट ही मिलेगा। तो आप ये मुझे बताइए कि कौन से नंबर से रिमोट को जोड़ने से आपको रिमोट मिलेगा? जोड़ने से, मल्टीप्लाई नहीं, जोड़ने से। जाहिर सी बात है 0 को आप इस रिमोट से ऐड करेंगे तो आपको रिमोट मिलेगा। 1 से अगर इस रिमोट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमोट मिलेगा। इसीलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, और 1 को, या फिर उसका सिंबल कभी कभी 1 यूज करते हैं, कुछ लोग e भी यूज करते हैं। तो e को रिमोट से मल्टीप्लाई करने पे या 1 को रिमोट से मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट दैट 1। इसको आप क्या बोलेंगे? यूनिटी बोलेंगे। इफ द रिंग एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, और उसके बाद ये तो हो गया, जैसे एडिटिव इनवर्स हुआ करता था कोई एलिमेंट का माइनस साइन के साथ में, उसी तरह से यहां पे जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। तो a का मल्टीप्लिकेटिव, जैसे सुन लो, जैसे नंबर a है, a का अगर हम आपसे पूछे इसका आप एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, तो आप बोलोगे सर इसका एडिटिव आइडेंटिटी है 0। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर a में अगर आप 0 ऐड करते हो तो आपको a मिलता है। a का एडिटिव इनवर्स बताइए, इसका एडिटिव इनवर्स है -a। क्यों? क्योंकि अगर इस एलिमेंट में अगर इसको आप ऐड करते हो तो आपको 0 मिलता है। उसी तरह से अगर कोई एलिमेंट है a, आई नीड टू क्लोज, अगर कोई एलिमेंट है a, इसका अगर मैं आपसे पूछूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताइए, तो आप बोलेंगे सर ये कुछ नहीं 1 है। क्यों? क्योंकि अगर आप a को 1 से, यहां पे मुझे प्लस ऑफ माइनस ए लिखना चाहिए,
ये a को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही मिलना चाहिए। आइडेंटिटी मतलब पहचान। इसने अपनी पहचान नहीं खोई है, इसने भी अपनी पहचान नहीं खोई। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए तो आप बोलोगे और कुछ नहीं आ रही है, 1/a है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? 1 मिलता है। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है ना? वही दोनों चीजें की बारे में बात हो रही है। आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाहते। रिंग का टाइप्स देखिए, टाइप्स ऑफ रिंग क्या होता है। रिंग विथ यूनिटी, पहला है रिंग विथ यूनिटी। ए रिंग R, प्लस, मल्टीप्लीकेशन इज सेड टू बी अ रिंग विथ यूनिटी ऑफ इट्स मल्टीप्लीकेटिव ऑफ नहीं है, if its multiplicative identity exists, that is there exists E belongs to R such that EA is equal to A is equal to AE for all A belong to R। ठीक है, ये कंडीशन। ए रिंग इज सेड टू बी अ रिंग विथ यूनिटी। एक रिंग को रिंग विथ यूनिटी आप कब बोलोगे? एक रिंग को आप रिंग विथ यूनिटी तब बोलोगे जब उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब सर, कोई एलिमेंट है उसके आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास कोई एलिमेंट है, ठीक है ना? सो देयर एग्जिस्ट E belongs to R such that EA equals to A equals to AE। यहाँ प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ E, A is nothing but 1। तो 1 into A is equal to A is equal to A into 1 which is A for all A belongs to R। ये क्या हो गया? रिंग विथ यूनिटी। पहला तरीके का है, पहला टाइप का रिंग है रिंग विथ यूनिटी। दूसरे तरह का रिंग है हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग। अ रिंग R, plus, multiplication is said to be commutative ring if its multiplicative composition is also commutative। अगर उसका multiplicative composition भी commutative है तो उस रिंग को ही commutative ring बोलेंगे। मतलब commutative करने का मतलब order doesn't matter। तो A into B अगर आप करते हो तो B into A ही मिलना चाहिए। For all A B belongs to R। क्लियर है? वेरी गुड। तो दूसरा हो गया आपका कम्यूटेटिव रिंग। अब कुछ रिंग के एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। द सेट R कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट 0 विथ 2 कॉम्पोजिशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड एज 0 plus 0 is equal to 0 and 0 multiplication 0 is equal to 0 is a ring called zero ring or null ring or trivial ring। कितना बच्चों वाली चीज है कि एक सेट है जिसमें सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट 0 है आपके पास, उसी 0 को आप ऐड कर रहे हो तो 0 मिल रहा है, उसी 0 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी 0 मिल रहा है। वैसे रिंग में जिसमें सिंगल एलिमेंट 0 हो, जिसमें 2 कॉम्पोजिशन हो, ऑब्वियसली रिंग में तो 2 कॉम्पोजिशन होते हैं, और इस तरह से अगर डिफाइंड हो कि 0 plus 0 0 होता है और 0 multiplication 0 0 होता है तो उसको आप रिंग बोलोगे। कैसा? एक जीरो रिंग या फिर नल रिंग या फिर ट्रिवियल रिंग। खलास? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे मान लीजिए अब हम सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं और इसमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का कॉम्पोजिशन है, इसको आप रिंग बोलेंगे। क्यों? इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव एंड 1 इज द यूनिटी एलिमेंट इन Z। क्योंकि है ऑब्वियसली कम्यूटेटिव रिंग का क्या था कंडीशन कि इसका मल्टीप्लिकेटिव कॉम्पोजिशन जो होता है ना वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव कॉम्पोजिशन उसका कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो कोई भी इंटीजर उठाओ, 2 उठा लो और 3 उठा लो, सर 2 into 3 करोगे तो 3 into 2 मिलेगा ना, -3 into 4 करोगे तो 4 into -3 मिलेगा, तो कम्यूटेटिव ही है। सो इसीलिए आप क्या बोल सकते हो, सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज अ रिंग। एडिशन में भी मल्टीप्लीकेशन में भी। तो कोई भी 2 इंटीजर्स उठा लो, आप ऐड करो, चाहे 2 plus 3 करो या 3 plus 2 करो, सेम बात बराबर है। 2 multiplication 3 करो या 3 multiplication 2 करो, बात बराबर है। तो एडिशन में भी और मल्टीप्लीकेशन में भी कम्यूटेटिव है, बिकॉज इट इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव
and 1 is the unity element in Z. Similarly, the following structures of the numbers are commutative rings. इसको भी आप commutative rings बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर है, ऐड करो मल्टीप्लाई करो सेम. रियल नंबर है, ऐड करो मल्टीप्लाई करो सेम. कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐड करो मल्टीप्लाई करो किसी भी ऑर्डर में सेम. और फिर m टाइम्स z करो, ऐड करो मल्टीप्लीकेशन करो समटाइम्स सेम. तो एक रिंग बन गया. आ रहा है बात समझ में? ठीक. The set R is equal to a comma b with addition plus and multiplication defined by the following table. तो टेबल से आप केली टेबल से आप समझ सकते हो कि कैसे चीजों को आप करते हो. तो मान लेते हैं एक सेट है आपके पास ए बी, तो आपने लिख दिया ए बी और ए बी. यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन, तो एक एडिशन के लिए हम दिखा रहे हैं और एक मल्टीप्लीकेशन के लिए दिखा दे रहे हैं. ठीक है. तो अब देखिए a प्लस ए, ये आपको a मिलेगा. a प्लस बी आपको b मिलेगा. b प्लस a आपको b मिलेगा और b प्लस b आपको a मिलेगा. उसी तरह से a इंटू a आपको a मिलेगा, a इंटू b आपको a मिलेगा, b इंटू a आपको a मिलेगा और b इंटू b आपको b मिलेगा. Is a commutative ring with unity. a is its zero element and b is its unit element. क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहां पे a को आपने जीरो एलिमेंट कंसिडर किया है और b को आपने यूनिट एलिमेंट कंसिडर किया है, तो आपको ये चीज मिल रहा है. करके देखो. a को आपने जीरो एलिमेंट कंसिडर किया है और b को वन एलिमेंट कंसिडर किया है. a को जीरो एलिमेंट कंसिडर किया, b को वन एलिमेंट कंसिडर किया. अब करो a प्लस a मतलब जीरो प्लस जीरो क्या मिलना चाहिए? जीरो. जीरो बोले तो a. जीरो इंटू वन, सॉरी जीरो प्लस वन क्या मिलना चाहिए? वन. वन बोले तो b. वन इंटू जीरो जीरो, सॉरी प्लस मल्टीप्लीकेशन क्यों कर रहा हूं? वन प्लस जीरो मतलब वन. वन बोले तो b. और वन प्लस वन, वन प्लस वन टू, लेकिन उसके लिए फिर भी a. a is its zero element and b is its unit element. यहां पे शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि आपको ऐड करना है. सो वन प्लस वन जीरो तो नहीं हो सकता. ए बी बी इज इट जीरो. इसको करके देखते हैं. ये जीरो रहा, ये वन रहा, ये जीरो रहा, ये वन रहा. जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन. इसको मैं चेक करके बताऊंगा यहाँ पे क्या है. आई गेस देयर इज समथिंग. थोड़ा सा होल्ड में रखिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर कर दूंगा. नेक्स्ट 4 लिखिए. द सेट m ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस विथ रियल नंबर्स, देयर एलिमेंट्स इज अ रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सो इट इज अ रिंग विथ यूनिटी बट नॉट कम्यूटेटिव. क्या बोल रहा है? द सेट m ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस मतलब जितने भी सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस हैं with real numbers as their elements is a ring under addition and multiplication of matrices. It is a ring with unity but not commutative. वो commutative नहीं है क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स जैसे आप a इंटू बी करते हो तो ये जरूरी नहीं कि b इंटू a हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना. इसीलिए ये चीज लिखा है it is not commutative. इसको मैं थोड़ा सा देख के बोलूंगा. Hold on. Elementary properties of a ring. थ्योरम बोल रहा है फॉर एनी एलिमेंट ए बी सी ऑफ अ रिंग आर ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी. तीसरा माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी और बी माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए माइनस बी सी. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. थ्योरम बोल सकते हो कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रिंग, तीन एलिमेंट्स आपने एक किसी रिंग का उठाया
और सब के सब ये आप इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, और इस तरह से आप बोल सकते हो बहुत सारे। इसका प्रूफ देखिए, सबका एक एक प्रूफ है, ये आप नोट करिए, ये सब एक एक करके बी सी डी ई ये सब इसके प्रूफ्स हैं और एग्जाम में ये पूछ देता है। तो ये रहा आपका थ्योरम, इसमें प्रूव करिए कि a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए इज इक्वल टू ए कैसे हुआ, उसका प्रूफ है। b इज इक्वल टू ए प्लस जीरो, b इज इक्वल टू ए प्लस जीरो, दोनों साइड आप a से मल्टीप्लाई करिए। सो ए बी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी प्लस जीरो, सो ए बी प्लस जीरो इज इक्वल टू ए बी प्लस ए इंटू जीरो। अब इसको कैंसिल कर दोगे तो जीरो इज इक्वल टू ए इंटू जीरो। मुझे पता है ये थोड़ा सा अजीब टाइप का है, कंफ्यूजिंग टाइप का, थोड़ा बेवकूफ़ी वाला चीज़ है, बट क्या कर सकते हैं, यही चीज़ आपको प्रूफ में करना है। b इज इक्वल टू ए प्लस जीरो, लेफ्ट साइड राइट साइड कट छट करके आपको ये चीज़ दिखा देना है। अच्छा, जीरो इज इक्वल टू ए इंटू जीरो। सिमिलरली b इज इक्वल टू बी प्लस जीरो, तो यहां पे आप a से मल्टीप्लाई करिए, आई गेस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू ए प्लस जीरो लिखा, b इज इक्वल टू b प्लस जीरो, a से मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड में, b इज इक्वल टू b प्लस जीरो, a से दिस इज b प्लस जीरो। भाई मैं सोचूं ये कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये दिया हुआ है आपको b इज इक्वल टू, हम तो लिख सकते हैं ना, b को क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू b प्लस जीरो लिख सकते हैं। अब a को हम लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किए हैं, तो a इधर मल्टीप्लाई करो, a इधर मल्टीप्लाई करो, तो ए बी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी प्लस जीरो, ए बी प्लस जीरो इज इक्वल टू ए बी प्लस ए इंटू जीरो, कट छट, तो जीरो इज इक्वल टू ए इंटू जीरो हो गया। अब फिर से उठाया b इज इक्वल टू बी प्लस जीरो, अब इसमें क्या करिए, a को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब यहां पे कर दीजिए बी ए इज इक्वल टू बी प्लस जीरो इंटू ए, सो बी ए प्लस जीरो इज इक्वल टू बी ए प्लस जीरो इंटू ए, कट छट, जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए। तो इसी से आपको पता चल जा रहा है कि a जीरो जीरो के बराबर है और जीरो a भी जीरो के बराबर है, तो इससे आप बोल सकते हो a जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, सो b इज इक्वल टू बी प्लस जीरो होगा, ठीक है। दूसरा आपको ये प्रूफ करना है, ये तो आपने कर दिया प्रूफ, दूसरा प्रूफ करना है a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। ये कैसे आप करोगे, देख लीजिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि a जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए सीरीज है, सीक्वेंस है कि a प्रूफ कर लिया ना, इसी का आप हेल्प ले सकते हो कि ये रिजल्ट आप जानते हो कि a जीरो बराबर जीरो होता है, तो a को एज इट इज छोड़ दो, जीरो के बदले आप लिख सकते हो माइनस बी प्लस बी, दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू जीरो। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है तो a इंटू माइनस बी हो जाएगा प्लस a इंटू बी हो जाएगा इक्वल टू जीरो, a इंटू माइनस बी हो गया और इसको आप इधर भगा दीजिएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ये वाला चीज पोर्शन हो गया ना, a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, एक टर्म प्रूव हो गया ना, हो गया ना ये। उसी तरह से जीरो बी इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हो फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर, यहां पे भी बोल सकते हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब क्या करोगे, जीरो के बदले लिख दीजिए माइनस ए प्लस ए और इधर बी के बदले बी, राइट हैंड साइड में जीरो है। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कर दो, सो माइनस ए इंटू बी, सो माइनस ए इंटू बी हो गया और प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो, सो माइनस ए इंटू बी, इसको इधर भगाओ तो माइनस ऑफ ए बी हो गया। तो यहां से आपको दिख रहा है क्या कि माइनस ए इंटू बी बराबर है माइनस ऑफ ए बी और a इंटू माइनस बी बराबर है माइनस ऑफ ए बी। तो जाहिर सी बात है हम तो बोल ही सकते हैं कि ये दोनों सेम है और किसके बराबर है, इसके बराबर है। सो a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। देखो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आपको बस लॉजिकली सोचना है किस तरह से क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चंस इसके ज्यादा डिफिकल्ट होते नहीं, एक बार आपने लॉजिक समझ लिया तो फिर उसके बाद बल्ले ही बल्ले।
सी देखिए, आपको प्रूफ करना है क्या, माइनस ए, सी में क्या प्रूफ करना था, माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी प्रूफ करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस ए इंटू माइनस बी के बदले अब हम लिख रहे हैं माइनस रहने दो, अब इसको अंदर, माइनस को बाहर रखो और ए को अंदर घुसा दो, माइनस को बाहर रखो ए को अंदर घुसा दो, तो माइनस बाहर में ही रह गया। और ए इंटू माइनस बी आपने जस्ट अभी प्रूव किया कि ए इंटू माइनस बी माइनस ऑफ ए बी होता है। अब माइनस माइनस प्लस कर दो तो बस ए बी हो गया। देखो कितना आसान है, बस आपको सीक्वेंशियली चलना है। ए इंटू बी माइनस सी आपको प्रूव करना है ए बी माइनस ए सी, ये कैसे होगा, आप जानते हो कि ए इंटू बी माइनस सी, ए को बाहर ही रखो, बी को आप लिख सकते हो, माइनस सी को लिख सकते हो प्लस ऑफ माइनस सी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सो ए बी प्लस ए इंटू माइनस सी, ए इंटू माइनस सी को आप माइनस ए सी लिख सकते हो, तो हो गया आपका ए बी माइनस ए सी। और लास्ट वन है आपका b माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी प्लस माइनस सी इंटू ए। तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या, बी ए प्लस माइनस सी इंटू ए, बी ए के बदले बी ए और इसके बदले माइनस सी है, तो सिंपल वही चीज है ना। बस अब उसको वही चीज करना था। सो ए इंटू बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस ए सी, और बी माइनस सी मतलब b माइनस सी इंटू ए मतलब बी ए माइनस सी, बस इतना ही है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो एक डाउट वाला पोर्शन है वो मैं अगले लेक्चर में आपको करेक्ट करके दिखा दूंगा, ठीक है। बने रहिए, रिंग थ्योरी पढ़ते रहिए, ग्रुप थ्योरी हो गया आपका, मॉडर्न अलजेब्रा खत्म होने वाला है जल्दी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।